हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ। और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर आपकी प्रधानाचार्य की 6 पोस्ट हैं, 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी फील्ड में। साथ में आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीचिंग फील्ड में। उसमें भी आपका इंटरमीडिएट लेवल पर आपको 4 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा पीजीटी हिंदी की बात करें तो 6 पोस्ट हैं। सैलरी आपकी 22,000 रुपये दी जाएगी और क्वालिफ़िकेशन में आपका एमए होना चाहिए हिंदी में। साथ ही बीए भी संस्कृत से किए तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो 6 पोस्ट हैं, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए अंग्रेजी में, उसके साथ बीएड भी होना चाहिए। साथ ही अगर एलटी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी गणित की बात करें तो 6 पोस्ट हैं। एमएससी होनी चाहिए गणित में, साथ ही बीए में भी ऑनर्स के रूप में गणित ही होनी चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो 22,000 इसमें भी सैलरी दी जाएगी। 6 पोस्ट हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जूलॉजी या बॉटनी से। साथ ही कृषि विषयक वनस्पति के साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ साइंस से आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड। पीजीटी रसायन विज्ञान की बात करें तो केमिस्ट्री से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में आपका केमिस्ट्री जो है आपका बीएससी में भी ऑनर्स के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा अगर बायो केमिस्ट्री से आप अगर किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। पीजीटी भौतिकी की बात करें तो एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स में। साथ ही आपका बीएससी में आपका फिजिक्स ही होना चाहिए ऑनर्स के रूप में। 6 पोस्ट हैं। सैलरी की बात करें तो 22,000 रुपये दी जाएगी। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 6 पोस्ट हैं। सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी और इसमें आपका एमटेक किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर साइंस है, या बीटेक है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर एमएससी है और एमएससी है तो कंप्यूटर साइंस में तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी भी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट में। 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की 18 पोस्ट हैं। 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। हाई स्कूल लेवल पर आप को लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही अगर इंटरमीडिएट लेवल पर अगर विज्ञान है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक की बात करें तो 6 पोस्ट हैं। इसमें आपकी 12,430 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट आपको पास होना होगा, ठीक है, या फिर आपका NIELIT द्वारा जो सीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर वो है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 25 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और अंग्रेजी में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर चपरासी चौकीदार और रसोइया की 13 पोस्ट है। कक्षा 8 पास होनी चाहिए। 7,147 रुपये चपरासी चौकीदार के लिए सैलरी दी जाएगी। साथ ही रसोइया के लिए 6,433 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो भी मार्कशीट हैं उनके नंबर के बेसिस पर आपको नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसको पहले लिया जाएगा। सभी में आपका फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। और एज की बात करें तो प्रधानाचार्य की 30 वर्ष जो न्यूनतम एज है वो 30 वर्ष है और अधिकतम जो है 45 ईयर है। और बाकी सब के लिए 25 जो है न्यूनतम एज है और 45 जो है मैक्सिमम एज है, ठीक है।
तो ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बरेली से निकली हुई है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 31/1/2025। तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ये फॉर्म दिया हुआ है। ये फॉर्म आपको या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म लेना है, ठीक है। ये फॉर्म को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? फिल करने के बाद जो भी अपना डॉक्यूमेंट है और सर्टिफिकेट वगैरह है उसको आपको उसके जेरॉक्स कॉपी को स्वप्रमाणित करके आपको इसके साथ अटैच कर देना है। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन पत्र के साथ अपने दो स्वप्रमाणित फ़ोटो यानी कि जो फ़ोटो है उसमें साइन कर लेना है, और समस्त स्वैच्छिक अंक पत्र या प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र या सामान्य निवास प्रमाण पत्र या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी आपको इसके साथ जेरॉक्स जो है वो अटैच कर देना है। और राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको देना है। तो इसमें चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको देना है। साथ ही आधार कार्ड एवं अन्य समस्त स्वैच्छिक अंक पत्र भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा, और प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति तथा अपना नाम पता लिखे हुए 2 लिफाफे। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है उसकी जो जेरॉक्स कॉपी है उसमें स्वप्रमाणित कर लेना, यानी साइन किया हुआ होना चाहिए। साथ ही 2 जो लिफाफा है, 2 एक्स्ट्रा लिफाफा आपको लेना है। उसमें आपका जो है पता लिखा हुआ होना चाहिए, और उसमें यहाँ पर शुल्क डाक टिकट चिपकाना है, लेकिन कितना का चिपकाना है ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो हो सके तो आप 42 रुपये का डाक टिकट चिपका दें दोनों में, और जो एक तीसरा बड़ा मेन लिफाफा है उसमें भी। तो डाक टिकट और एड्रेस लिख के उसको भर देना है जो मेन बड़ा लिफाफा है। और जो बड़ा लिफाफा है उसमें आपको क्या करना है, लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लिखना है, और वहाँ पर जो है नीचे आवेदित पद का नाम जरूर लिखना है, और किस विषय से अप्लाई कर रहे हैं ये भी लिखना है। साथ ही साथ आप किस जाति के हैं या कोटि उसको भी लिखना है, जैसे कि आप SC है कि ST है कि OBC है, ये आपको लिख देना है, तभी ये स्वीकार करेंगे। और कोशिश करें कि वो मोटे अक्षरों से लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर रेड स्केच पेन से लिखें तो बेहतर रहेगा क्योंकि उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। और अगर एक से अधिक पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन भेजना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र द्वारा जो आप भरेंगे वो साफ साफ भरा हुआ होना चाहिए। कटिंग या ओवर राइटिंग किए हुए रहेंगे तो आपके जो एप्लीकेशन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बरेली द्वारा निकाली गई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए आपकी वैकेंसी। और ये सब वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 31/1/2025 है, तो आपको उससे पहले भेजना पड़ेगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।